प्यारे बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चा, आज मैं आपका एक बेहतरीन चैप्टर जो कि अंग्रेजी ग्रामर का बोला जाता है साल्ट, यानी अगर प्रीपोजिशन के बारे में हम चर्चा करें तो बोलते हैं कि प्रीपोजिशन इज ए साल्ट ऑफ आवर इंग्लिश ग्रामर। तो बाबू ये कैसे है? तो सबसे पहले ये प्रीपोजिशन की बात कर रहा है, तो ये कौन सा वर्ड है जिसके पहले लगता है? तो बाबू मैंने डेफिनेशन में लिखा है प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। मतलब क्या हुआ बच्चे? प्रीपोजिशन मतलब हुआ क्या? संबंध सूचक अव्यय, और ये जो संबंध सूचक अव्यय है ये कौन सा काम करता है? तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मैंने क्या बताया बाबू कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन प्रोनाउन के पहले आकर दूसरे शब्दों के साथ वाक्य में संबंध को बतलाता है। फिर बाबू एक बार मैं फिर बता रहा हूं पुनः। मैंने बोला संबंध सूचक अव्यय जो शब्द है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होकर, ठीक है, वाक्य में शब्दों के साथ रिलेशन को बतलाता है, संबंध को बतलाता है, वही हमारा प्रीपोजिशन है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द बुक इज ऑन द टेबल। बाबू द बुक इज ऑन द टेबल, अगर आप ये ऑन को हटा दीजिए तो आपको पता चलेगा कि बुक टेबल हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, लिखा हुआ है कि बुक टेबल पर है। मैंने बोला द बॉय इज बिहाइंड द हट, अगर मैं बिहाइंड को हटा दूं तो यहाँ द बॉय इज द हट हो जाएगा, यानी लड़का झोपड़ी नहीं है, लड़का झोपड़ी के पीछे है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कितना प्रीपोजिशन का इंपॉर्टेंट है, कैसे हम इसको बोल रहे हैं कि अंग्रेजी ग्रामर में ये साल्ट का काम करता है। बाबू देख लीजिए, खैर देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। बाबू 5 तरह के प्रीपोजिशन है, लेकिन बाबू मैं 2 चीज बताने जा रहा हूँ। एक जो यहाँ पे देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन, और यहाँ पे जो देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। तो मैं फॉर्मेशन के अंतर्गत बता रहा हूँ कैसे। तो सबसे पहले जो पहला मैंने लिखा है सिंपल प्रीपोजिशन लिखा है, दूसरा डबल प्रीपोजिशन लिखा है, तीसरा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, और यहां पे तीसरा के बाद चौथा मैंने लिखा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, और पांचवा यहां लिखा है प्रीपोजिशनल फ्रेज या फ्रेज प्रीपोजिशन। तो मैं सबको डिफाइन कर रहा हूं और सबका एग्जांपल दे रहा हूं, और आज तो मैंने इंट्रोडक्शन देने का काम किया है, यानी कहने का मतलब है कि मैं प्रीपोजिशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर प्रीपोजिशन क्या है। भाई किस तरह से प्रीपोजिशन, बहुत लंबी चैप्टर प्रीपोजिशन है। अगर प्रीपोजिशन पर आप कमांड कर लिए तो आप समझ लीजिए कि पूरी ग्रामर पर कमांड कर लिए। ऐसे तो चैप्टर बहुत है, सब बड़े बड़े लंबा चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रीपोजिशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है, थोड़ा इसमें जो है प्रॉब्लम होता है, एक ही वर्ड को बहुत तरीके से यूज किया जाता है, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि प्रीपोजिशन जो है वो बेवफा है। बाबू मैं बता रहा हूं क्या, तो ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। यहां पे देखिए सिंपल प्रीपोजिशन, पता है सिंपल प्रीपोजिशन में क्या होता है? ए सिंपल प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड। बाबू सिंपल प्रीपोजिशन केवल एक शब्द अपने साथ रख, मतलब एक शब्द का बना हुआ होता है, वही हमारा सिंपल प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है? तो मैंने बताया कि सिंपल प्रीपोजिशन एक शब्द का बना हुआ होता है। कैसे भाई? यहाँ ये सिंपल प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड, एट, फॉर, इन, ऑफ, अंडर, ये सब है क्या? सिंपल प्रीपोजिशन। अब एग्जांपल देखिए, ही सैट ऑन द चेयर, वह कुर्सी पर बैठ गया। शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, वह क्या है भाई? टेबल के नीचे छुपी हुई थी। द सन इज एबव द क्लाउड, मतलब बादल, बादल के ऊपर। कौन? सन, सन इज एबव, सन ऊपर है, बादल, यानी कहने का मतलब है कि बादल में छुप गए। एक तरह से तो सेंस हम ले सकते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन तो सेंस देने का ही काम करता है। अब बाबू जरा देख लीजिए डबल प्रीपोजिशन। तो डबल प्रीपोजिशन में क्या होता है? मैंने बताया कि टू सिंपल प्रीपोजिशन इज टूगेदर, मतलब 2 सिंपल प्रीपोजिशन को जोड़ करके हम डबल प्रीपोजिशन का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? इन में टू जोड़ दिया, इन टू हो गया। अप में ऑन जोड़ दिया, पॉन हो गया। विद में इन जोड़ दिया, विद इन हो गया। ऑन में टू जोड़ दिए, ऑन टू हो गया। तो बाबू इस तरह के जो प्रीपोजिशन होते हैं वो डबल प्रीपोजिशन होते हैं। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, सिंपल प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि ये एक ही शब्द का बना हुआ होता है, उसी को सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। लेकिन डबल प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि 2 सिंपल प्रीपोजिशन को मिला करके बनाते हैं। और ये जो आता है तीसरा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, तो ये 2 या 2 से अधिक,
यहाँ पे देखिए टू और मोर देन टू वर्ड यूजुअली यूज टुगेदर, मतलब ऐसा देखा जाता है, अक्षर देखा जाता है, प्राय देखा जाता है दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर होता है, और इट इज फॉर्म बाय प्रीफिक्सिंग ए प्रीपोजिशन टू नाउन। तो भाई क्या किया जाता है, तो नाउन, जैसे नाउन के पहले प्रीफिक्सिंग किया जाता है, एडजेक्टिव के पहले प्रीफिक्सिंग किया जाता है, एडवर्ब के पहले प्रीफिक्सिंग किया जाता है, और तब हम लोग कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन प्रिपेयर करते हैं। अब जरा देख लीजिए इसके अंतर्गत जो रखा गया है, एग्जाम्पल है बिसाइड है, अलोंग है, अराउंड है, क्रॉस है, बिफोर, अबाउट है। फिर से कभी कभी एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई बताइए कंपाउंड और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कौन सा है, तो आपको उसमें बताना होगा कि बिसाइड भी होता है, अलोंग, अराउंड, अक्रॉस, बिफोर, अबाउट, और उसमें से अगर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा तो आप बता दीजिएगा। अब देखिए इन एडिशन टू है, ऑन बिहाफ है, इन द मिडिल ऑफ है, ये सब आपका कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड प्रीपोजिशन के नाम से जाना जाता है। अब जरा देख लीजिए एग्जाम्पल, आई अटेंडेड द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई कंपनी। भाई मैंने मीटिंग अटेंड किया कंपनी के बिहाफ में, यानी कंपनी की ओर से। वी वेयर इन द मिडिल ऑफ ए स्टॉर्म, ठीक है, यानी हम कह रहे हैं क्या भाई कि हम तूफान के बीच में थे। हम लोग तूफान के बीच में थे, वी वेयर इन द मिडिल ऑफ ए स्टॉर्म। तो यहाँ पे ये चीज़ अब समझने वाली बात है। मैंने क्या बताया भाई, सिंपल प्रीपोजिशन सिंगल प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, मतलब एक ही प्रीपोजिशन होता है, वो अपने साथ कोई और प्रीपोजिशन नहीं लेता। लेकिन डबल प्रीपोजिशन बाबू एक प्रीपोजिशन के साथ एक और सिंपल प्रीपोजिशन मिला दिया जाता है, यानी दो सिंपल प्रीपोजिशन मिला के डबल प्रीपोजिशन। और बाबू जब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की बात होती है तो मैंने बताया दो या दो से अधिक प्रीपोजिशन को साथ में रखा जाता है, लेकिन इसमें क्या जाता है कि इसमें प्रीफिक्सिंग का प्रयोग किया जाता है, नाउन के पहले, एडजेक्टिव के पहले और एडवर्ब के पहले। तो एबव भी आता है इसके अंतर्गत, अबाउट भी आता है इसके अंतर्गत, बिसाइड भी आता है इसके अंतर्गत, अराउंड भी आता है इसके अंतर्गत, अलोंग भी आता है इसके अंतर्गत, बिफोर भी आता है, और यहाँ पे मैंने लिखा है इन एडिशन टू, ऑन बिहाफ ऑफ, ये सारे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है बाबू, आई अटेंडेड द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई कंपनी, मैंने कंपनी की ओर से मीटिंग अटेंड किया, वी वेयर इन द मिडिल ऑफ ए स्टॉर्म, हम लोग तूफान के बीच में थे। और जस्ट यहाँ पे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की बात बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब में भी पढ़ा होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। मैं बता रहा हूँ वही पार्टिसिपल की मैं बात बोल रहा हूँ बाबू। तो वो कभी कभी पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का भी काम करता है, जिसको पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ इट इज यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस, यानी पार्टिसिपल प्रीपोजिशन जो होता है बाबू नाउन या प्रोनाउन के पहले वाक्य में यूज करके प्रीपोजिशन का काम करवाया जाता है। क्या करते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन को, कि ये जो प्रीपोजिशन होता है बाबू नाउन या प्रोनाउन के पहले वाक्य में यूज किया जाता है, ठीक है। और ये प्रीपोजिशन का काम करता है, जैसे कंसीडरिंग देख रहे हैं आईएनजी लगा हुआ है तो आप वर्ब का चौथा रूप को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कंसर्निंग या आईएनजी लगा हुआ है, प्रोवाइडेड देख रहे हैं V3 लगा हुआ है, और यहाँ पे ड्यूरिंग या फिर रिगार्डिंग, ड्यूरिंग के दौरान होता है, रिगार्डिंग के संबंध। यहाँ पे कह रहे हैं कि ही वर्क्स अ जॉब ड्यूरिंग नाइट, ही वर्क्स अ जॉब ड्यूरिंग नाइट, वह काम करता है रात के दौरान, यानी रात में काम करता है, कहने का मतलब यानी रात भर काम करता है। और कह रहा है दे केप्ट फॉलोइंग हिम होम, यानी उन लोगों ने उसे घर तक पीछा किया। दस यहाँ पे फॉलोइंग ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। आप जरा देख लीजिए किस तरीके से तो संबंध को स्थापित कर रहा है, और संबंध स्थापित करने का काम एक ही कर सकता है, और वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन, जिसको हम संबंध सूचक अव्यय के नाम से जानते हैं। तो मेरे बच्चे मैंने बताया क्या, सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा बताया डबल प्रीपोजिशन, तीसरा बताया कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, और हाँ मैंने बताया पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अब पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में कंसिडरिंग हो गया, कंसर्निंग हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, ड्यूरिंग हो गया, रिगार्डिंग हो गया, और बहुत सारी चीज़ें जो यूसेज में आपको मैं बताऊंगा। और पांचवा चलते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन की तरफ या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरफ। देखो मेरे भाई कहते हैं कि फ्रेज प्रीपोजिशन आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी शब्दों का समूह होता है दैट एक्ट एज ए सिंगल प्रीपोजिशन, और ये जो है सिंगल प्रीपोजिशन का काम करता है। रहेगा तो ग्रुप में, एक्ट भी करेगा प्रीपोजिशन की तरह, लेकिन सिंगल प्रीपोजिशन के रूप में इसे काम किया जाएगा। ऑन अकाउंट ऑफ, इन द एंड, इन एनी केस, फॉर द पर्पस ऑफ, विद द व्यू टू, ऑन टाइम, इन टाइम, एट होम, ऑन द फ्लोर, etc. I will get to the conference on time. I will get to the conference on time. He succeeded with a little help.
ठीक है ना, थोड़ी सी मदद से उनको सफलता मिले। आई विल गेट टू द कॉन्फ्रेंस ऑन टाइम, भाई मैं कॉन्फ्रेंस करूँगा समय से, आई विल गेट टू द कॉन्फ्रेंस ऑन टाइम। अब यहाँ पे ये चीज़ है जो पांचों मैं समराइज कर दूँ तो प्रीपोजिशनल फ्रेज या फ्रेज प्रीपोजिशन के बारे में जान गए होंगे कि ये फ्रेज प्रीपोजिशन भी होता है जो शब्दों का समूह होता है और प्रीपोजिशन के जैसा ही काम करता है, बट सिंगल प्रीपोजिशन के जैसा काम करता है, और उसी को प्रीपोजिशन फ्रेज बोलते हैं और उसी को हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बोलते हैं। आ रही बात समझ में? और मैंने बताया ऑन अकाउंट ऑफ, इन द एंड, इन एनी केस, फॉर द, ठीक है ना, फॉर द पर्पस ऑफ, विद द व्यू टू, ऑन टाइम, इन टाइम, एट होम, ऑन द फ्लोर, से। बाबू अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो आता है दूसरे तरह से प्रीपोजिशन। मैंने अभी जो बताया था अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन बताया था, अब मैं चल रहा हूँ, देखिए जरा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या क्या दिखाता है? प्रीपोजिशन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ रिलेशनशिप। भाई ये रिलेशनशिप दिखलाने का काम करता है, इंक्लूडिंग टाइम भी हो सकता है बाबू, लोकेशन भी हो सकता है, मैनर भी हो सकता है, क्वालिटी भी हो सकता है, पर्पस भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है और कंडीशन हो सकता है। तो जरा सा ध्यान रखिएगा बाबू, क्या ध्यान रखिएगा कि यहां पे मैं बता रहा हूं फिर से एक बार, प्रीपोजिशन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ रिलेशनशिप। कैसे भाई? तो इंक्लूडिंग टाइम भी हो सकता है, लोकेशन भी हो सकता है, मैनर भी हो सकता है, क्वालिटी भी हो सकता है, पर्पस भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, कंडीशन भी। इंक्लूडिंग टाइम माने समय हो सकता है, लोकेशन हो सकता है, मैनर हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है, पर्पस हो सकता है, स्टेट हो सकता है, कंडीशन हो सकता है। तो अब जरा फंक्शन के अनुसार हम लोग पढ़ लें। तो बाबू इसमें भी कहते हैं कि देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। मैंने पहले फॉर्मेशन के अंतर्गत बताया, जिसमें मैंने बताया कि सिंपल प्रीपोजिशन होता है, डबल प्रीपोजिशन होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन होता है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होता है और उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज या फ्रेज प्रीपोजिशन होता है। और उसमें भी मैंने बताया कि फ्रेज प्रीपोजिशन आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड और दैट एक्ट एज ए सिंगल प्रीपोजिशन, और वो हमेशा सिंगल प्रीपोजिशन के जैसा ही काम करता है। जैसे मैंने बताया, विद ए व्यू टू, ऑन टाइम, इन टाइम, एट होम, इन, ऑन द फ्लोर, इट इज सेड, I'll get to the conference on time. He succeeded with a little help. Preposition मैंने बताया कि preposition are used to express number of relationship including time, location, manner, quality, purpose, state, condition। वहाँ अकॉर्डिंग टू फंक्शन चलते हैं। अब जरा फंक्शन के अनुसार देर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, मेरे भाई टाइम है तो टाइम बताने का काम करेगा। इसके अंतर्गत एट आएगा, ऑन आएगा, ड्यूरिंग आएगा, फ्रॉम आएगा, सिंस आएगा, बिटवीन आएगा, बिफोर, आफ्टर, अराउंड, अबाउट, थ्रू आउट, बाई, ओवर, पास, टिल, अंटिल, और उसके बाद अंडर। अंटिल में बाबू सिंगल एल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, UNTIL, अंटिल में सिंगल एल का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अंडर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, एटसेट्रा यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। फिर से बाबू एक बार मैं समझा दूँ, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या है, जिसमें एट, ऑन, ड्यूरिंग, फ्रॉम, सिंस, बिटवीन, बिफोर, आफ्टर, अराउंड, बाई हो गया, ओवर हो गया, पास्ट हो गया, टिल, अंटिल, अंडर, इट से। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में कहेंगे एट, इन, ओवर, अंडर, एबव, बिलो, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिसाइड, बिटवीन, अपोजिट, नियर, अमंग, इट से। और भी जितने सारे शब्द होगा जब मैं इसका प्रयोग बताऊंगा तो सारा कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। अभी तो मैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, टुवर्ड्स हो गया, अप डाउन हो गया, ठीक है, अप डाउन, इनटू, थ्रू, अलोंग, ओवर, ऑफ और आउट ऑफ, ये सब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? डायरेक्शन, भाई दिशा बताते हैं। और ये जो चौथा है वेरियस जो प्रीपोजिशन, एक ही वर्ड, जैसे बाई है तो बाई को कई एक तरीके से यूज कर सकते हैं। बाई मीन्स के अनुसार होता है, बाई मीन्स से होता है, बाई मीन्स तक होता है, बाई मीन्स के द्वारा होता है, बहुत सारा बाई का मतलब होता है, बाई मीन्स नज़दीक में होता है। इसी को वेरियस यूसेज ऑफ प्रीपोजिशन बोलते हैं। जब मैं बताऊंगा तो 1 by 1 सारे वर्ड्स को समझाने की कोशिश करूंगा। और ये जो है वेरियस यूसेज ऑफ प्रीपोजिशन के बाद आपके सामने है, ठीक है, क्या है बाबू? पांचवा, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। ये वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन क्या होता है? तो इसमें 3 चीज़ आते हैं। एक तो नाउन फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, एबिलिटी नाउन है उसके साथ फॉर, अबंडेंस है उसके साथ ऑफ, ये नाउन है बाबू, नाउन अपने साथ प्रीपोजिशन को लेता है। और जरा देख लीजिए दूसरा क्या है, एडजेक्टिव फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, ऑब्जर्व्ड इन, एक्सेप्टेबल टू, एक्सेप्टेबल के साथ टू, ऑब्जर्व्ड के साथ इन। बाबू ये दोनों जो है एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव भी अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है। उसके बाद तीसरा है, ठीक है,
क्या बाबू? verb followed by preposition, verb भी फॉलो करता है preposition को। abstain from और acid to, abstain भी verb है और acid भी verb है। acid अपने साथ to लेता है और abstain अपने साथ from होता है। तो ओवरऑल मैं एक बार आपको समराइज कर दूं मेरे बच्चे, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंक्लूडिंग टाइम, स्टेट, मैनर, डायरेक्शन, आई थिंक कंडीशन, पर्पस एटसेट्रा। लेकिन अकॉर्डिंग टू फंक्शन चलते हैं तो मैंने बताया कि 5 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। कौन कौन? तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और वेरियस यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। फिर उसके बाद बाबू लास्ट में वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। वेरियस का मतलब एक ही शब्द को कई एक तरीके से यूज करना। बाबू प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कह रहे हैं कि ही हैज़ गॉन टुवर्ड्स स्टेशन, वो स्टेशन की ओर गया है, दैट मीन्स डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ अप मतलब ऊपर की तरफ गए, दैट मीन्स अप, डायरेक्शन बता रहा है। ये प्लेस तो यहाँ आई लिव एट औरंगाबाद, जस्ट आप समझ सकते हो, आई लिव एट औरंगाबाद, ये क्या मैं बोल रहा हूँ? तो ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आई लिव एट गया, ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ क्या? कि भाई ये प्लेस को बता रहा है। और ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम मैंने बोला क्या? इस तरीके से, हाँ भाई, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, एट 6 o'clock, एट क्या है? टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बाबू इसका जो है बेहतरीन प्रयोग हम आगे पढ़ेंगे, कल के सेशन में पढ़ेंगे। और बाबू आपको समझ में आना चाहिए, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण जो हमारा क्लास नहीं हो पाया उसको मैंने रिकॉर्डिंग करके आपके सामने ये वीडियो क्लिप दे रहा हूँ। तो बाबू इसी के साथ ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो क्लिप में।